आंख लग गई थी बस। चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ाता हूं मैं। नहीं, मैं ठीक हूं। थक गई हो तुम, घर चलकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, सुबह फिर पिक कर लूंगा मैं तुम्हें। इम्पॉसिबल। ध्यान यही लगा रहेगा, मेरा नींद कैसे आ सकती है? बिल्कुल भी फोर्स मत कीजिएगा, आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। ठीक है, मगर मेरा कोट पहने रखो इसी तरह, ठंड है। सही है? कंफर्टेबल हो ऐसे? बहुत ज्यादा। गुड मॉर्निंग। आप बिल्कुल भी नहीं सोए। मैं खुद तो सो गई, लेकिन आपको बेआराम कर दिया। आई एम सो सॉरी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैं नहीं चाहता था वो सब हो। सोचो कल क्या सिचुएशन थी, और आज हम दोनों साथ हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं है। अपनी अम्मी के बारे में सोचिए और कुछ नहीं। हम दोनों आज साथ हैं। उनकी तबीयत भी ठीक है। आमिर, जैसे ही पता चला फौरन आ गई। कैसी है वो? ठीक है? हाँ, क्या कंडीशन है? कौन था वो? मॉम ठीक है जमरे, फिक्र मत करो। अल्लाह का शुक्र है। गुड मॉर्निंग। जावेदा मैडम की तबीयत कैसी है? हम उनका बयान लेने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं पूछता हूँ ऑफिसर। मैं देख लेती हूँ, आप इंतजार कीजिए। देखो जरा इस डेविल को, औरत के पैसे पर ऐश कर रहा है। किस कदर चीप है। ओए, क्या हो गया? हाथ से चीजें ही फिसल रही हैं। नो वे, उसकी फोटो अपने मोबाइल में लगा रखी है तुमने। आप रुकिए, मैं वैक्यूम क्लीनर लेकर आती हूँ।
जानती कौन था। मुझ पर किसी का उधार या लेना देना नहीं है। पिछले 3 महीनों से मैंशन के एक पुराने क्वार्टर में रह रही थी मैं। मुझे नहीं पता किसको मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। शुक्रिया रेहान। मॉम, किसी मुश्किल सिचुएशन में शायद किसी से उधार लिया हो आपने। रूखी सूखी खाई, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया मैंने। अल्लाह कभी भी ऐसा वक्त ना लाए मुझ पर, क्योंकि अभी भी मेरा लास्ट नेम तारहोन है। ऑफिसर, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई हो तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे साइन कर दें। गोली चलाने वाले को जल्द पकड़ना होगा, वरना अगर मैंने आपसे पहले पकड़ लिया तो। आराम से आमिर। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चलता हूँ। मॉम, यही कुछ कहना था ना? बस पक्की बात है। हाँ, यही सब कुछ था और कुछ नहीं है बताने को। ठीक है, हम घर जा रहे हैं। सोना परेशान होगी। आमिर, बाबा कहाँ है? मतलब मुझे नजर नहीं आ रहे। वो ठीक तो हैं? आए थे वो, फिर सोना की वजह से वापस चले गए। ठीक है, फिक्र मत करें। शुक्र है। अब तुम लोग भी जाओ, फिक्र नहीं करो मेरी, मैं ठीक हूँ अब। ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है। रियान मनहूस की हरकतें देखी हैं आपने? आमिर को अपनी मलकियत ही समझ बैठी है ये। हाँ हाँ, मेरी बात हुई है हफीजा से। उसका दामाद बहुत मसला बना हुआ है। उसकी बेटी को बहुत पाबंदियों में रखा हुआ है। हाँ, जेलिस होगा, जाहिर है। हर वक्त बीवी पर थानेदार बना रहता है। कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, ये कौन है, वो कौन है, हर वक्त सवालात ही करता रहता है। और तो और चुपके चुपके उसका मोबाइल भी चेक करता रहता है कमबख्त। मैं ऐसा तो नहीं हूं ना? और कुछ कहो तो बोलेगा नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। आप मुझे गलत समझ रही हैं। हाँ, जलता है बीवी से बिल्कुल, वरना ऐसी हरकतें क्यों करता? मैं उस फजूल औरत से कभी जेलस नहीं होगा।
रिसीव नहीं करेंगे? कैसे हैं आमिर साहब? ऑफिसर जूदत आलतीन बात कर रहा हूँ। जावेदा तरहुन के केस के मुतालिक कॉल की है आपको। आपकी वालदा पर गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है हमने। कौन है वो? अगर आप घर पर हैं तो एक ऑफिसर वहीं आकर आपको सारी डिटेल्स बता देगा। जी बिल्कुल, घर पर ही हूँ मैं। पुलिस ऑफिसर था? हाँ, गोली चलाने वाला पकड़ा गया है। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक ना हुआ? सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा। रिलैक्स हो जाओ। आमिर को देखा नहीं तुमने? कल तक मेरी तरफ देख नहीं रहा था, आज बिल्कुल चेंज था। और रेयान, ऐसे ही तो वो आदमी खुद पे गोली चलवाने के लिए हायर नहीं किया था। अभी तो मैंशन में सही धमाका होगा। फिर शुरू होगी एक्शन से भरपूर फिल्म। वेट एंड वॉच डियर चेमरे। पुलिस वाले दरवाजे पे पहुंच गए होंगे। हिकमत, तरुण साहब घर पर हैं? जी हैं। मैं तुमसे तुम्हारी एक एक ज्यादती का हिसाब लेकर रहूंगी। जो तुमने मेरे साथ किया उससे 1000 गुना ज्यादा भुगतोगे तुम। मैं बुलाती हूँ उन्हें अभी। जी फरमाइए ऑफिसर। जावेदा तरहुन पर गोली चलाने के केस में कातलाना हमला करवाने के शुबे में आपको हिरासत में लिया जाता है। क्या? हिकमत, तुम हमेशा हमेशा के लिए हम सब की जिंदगियों से जा रही हो, और साथ वो मनहूस भी। तुमने एक बार कहा था ना, वो जहां के लायक थी वहीं पहुंचेगी, और तुम वहां जहां तुम्हें होना चाहिए। देख लो कौन कहां पहुंच रहा है मिस्टर हिकमत। अब देखते जाओ मेरा गेम। चलिए मिस्टर। इसका मतलब हिकमत साहब ने जावेदा मैम पर गोली चलवाई? एक मिनट ऑफिसर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उतारे ये हथकड़ियां। हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यकीनन आपसे कोई गलती हुई है। हथकड़ियां खोल दें। हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ना करें, आप चलिए। बाबा कहीं भी नहीं जाएंगे। लाजमी तौर पर गलती हुई है कोई आपसे। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसा करने के लिए एक्सप्लेनेशन देनी होगी हमें। आमिर, पुरसुकून हो जाओ। बाबा जान, देखो बेटा, पुलिस को अपनी ड्यूटी करने दो। जाहिर है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलिए ऑफिसर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है डैड। बस बहुत हो गया आमिर। बाबा जान, ये झूठा इल्जाम है। आप इन्हें ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं। या अल्लाह, नहीं, इन्होंने किसी पर हमला नहीं करवाई, सब झूठ है। बाबा, तुम लोग बिला वजह रेजिस्ट कर रहे हो। अरे क्यों ना रेजिस्ट करें डैड? आप समझ क्यों नहीं रहे कि क्या हो रहा है? खामखा झूठे इल्जाम में हथकड़ियां कैसे लगा सकते हैं आप? इनफ आमिर, बस खामोश हो जाओ। रुक जाए प्लीज, नहीं ले जाए। आप लोग सुन क्यों नहीं रहे हैं? इन्होंने कुछ नहीं किया, ये एक झूठा इल्जाम है। बाबा जान रुक जाए, खुदा का वास्ता है, ये इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्लीज कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? बाबा जान रुक जाए। नहीं आमिर, प्लीज इन्हें रोके। इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं? बाबा जान प्लीज इनसे कहेंगे आपने कुछ नहीं किया। बस रिलैक्स हो जाओ। बाबा जान देखो, इजी हो जाओ। बस रिलैक्स। आप जानते हैं वो हार्ट पेशेंट है, उन्हें कुछ हो गया तो। रिलैक्स। बाबा जान,
चलो आ जाओ, चलते हैं। अच्छी खबर के साथ आओगे इंशाल्लाह। जो करना है करे। मैं कौन होता हूं टोलेने वाला, बस यूं ही फिक्र हो रही थी मुझे। मगर उसके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, कहीं ये चीजें मिशाल के केस को इफेक्ट ना करते। केस खत्म हो जाए फिर जो चाहे करे, मैं हरगिज दखल नहीं दूंगा। मैं और जेलिस हो ही नहीं सकता। तुमसे बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। देखो मेरा दिमाग भी क्या है, बातों में लगी रही, सारे काम रह गए। चलो बस बंद कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज। कमाल बेटा, तुमको कुछ चाहिए क्या? मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा निगार, हमारे हिकमत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। सच कह रही हो तुम? इंस्पेक्टर तो यही कह रहे थे कि उन्होंने कातिल को हायर किया था। हाय अगर ये सच हुआ। किस तरह की बातें कर रही हो? क्या तुम उन्हें जानती नहीं हो? हिकमत साहब इस तरह का काम कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। जरूर पुलिस को कोई गलत फहमी हुई है। एक बात गौर से सुनो, सोना या किसी को भी कुछ ना पता चले, समझ गए? और हाँ निगार, तुम्हें मैं खास तौर पर कह रही हूँ। जी जी आपा, सुन ली मैंने आपकी बात। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे सबको हर खबर मैं ही जाके देती हूँ। अब मैं जरा सफाई कर कर आती हूँ। ऐसे खाली बैठने से टाइम थोड़ी गुजरेगा। हेलो जमरे मैम। कितनी अजियत में होंगे वो, ये इल्जाम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमें बहरहाल कानून के तहत ही चलना चाहिए। अगर बाबा जान को नहीं छोड़ा उन्होंने, अगर ऐसा हुआ तो जेल की दीवारों में कैद कैसे रहेंगे वो? या अल्लाह हमारी मदद फरमा, या अल्लाह मदद। डैड आज ही वापस घर आएंगे, देख लेना। बस इसके अलावा और कुछ मत सोचो। ये पुलिस की गाड़ी इतना तेज क्यों चल रही है? ठीक है निगार, बहुत अफसोस हुआ। थैंक्स।
निगार ने फाइनली जबरदस्त खबर दे दी है जावेद आंटी। पुलिस आई थी और उन्हें हैंडकफ करके ले गई। अब मेंशन में हिकमत अंकल नहीं है मौजूद, यानी रियान को बचाने वाला कोई नहीं। ग्रेट, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। किसकी कॉल है? कितना जिद्दी इंसान है, अभी तक पीछे पड़ा हुआ है। ओया नहीं है। बात सुनो मेरी, लास्ट टाइम बता रही हूं तुम्हें, आइंदा ओया को कॉल मत करना। सुन लिया तुमने? हद है, सीधी तरह समझ नहीं आ रहा तुम्हें? ओया को भूल जाओ, नहीं है वो। एरिसन, उससे दूर रहना वरना बहुत पछताओगे तुम। साफ साफ बता रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या? लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अब कॉल मत करना, और कहीं रास्ते में देख लो तो रास्ता बदल लेना। एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए मुझे, जस्ट गो टू हेल। तो यानी ब्रेकअप हो गया इनका। गुड न्यूज। जब तक मिशाल का केस चल रहा है मैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहता। कम ऑन अंकल, फोन उठा लें। हाँ बोलो आमिर। हेलो अंकल, आप फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचे, बहुत अर्जेंट है। क्या हुआ? डैड को अरेस्ट करके ले गई है पुलिस। क्या बात कर रहे हो तुम आमिर? सिचुएशन सीरियस है। मॉम पर गोली चलाने वाला पकड़ा गया अंकल। उसने बयान दिया कि इस काम के लिए डैड ने उसको हायर किया था। अंकल बहुत अर्जेंट है, प्लीज फौरन पहुंचिए आप। ओके, बस निकल रहा हूं मैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आ रहे हैं वो डायरेक्ट पुलिस स्टेशन। कोई नजर नहीं आ रहा, कहाँ गए सब? हिकमत साहब तो पुलिस स्टेशन। निगार? क्या मतलब पुलिस? तुम्हें इतने सारे कपड़े दिए थे मैंने इस्त्री करने के लिए, अब तक ये नहीं? जाओ जाके इस्त्री करो। सुना नहीं क्या कहा मैंने? मलिकापा, निगार क्या कह रही है? बाबा पुलिस स्टेशन क्यों गए हैं? तुम्हारे बाबा वो चेक करने गए हैं कि तुम्हारी अम्मी के केस की क्या सूरत हाल है। परेशान ना हो। और भाई वो कहाँ हैं? उनके साथ ही हैं। एक्सक्यूज मी, प्रोसिक्यूटर से बात करनी है मुझे। बात सुनो, कोई है यहां? किसी को आवाज आ रही है मेरी? ये झूठा इल्जाम किसने लगाया है?
मुझे मालूम करना होगा कौन है वो। मैं प्रोसिक्यूटर से मिलना चाहता हूं। किसने खेला होगा ये खेल? किसने? आमिर, कुछ डिटेल्स पता चली क्या अंकल? हमलावर के बयान की कॉपी हासिल कर ली है मैंने। आओ आमिर, उधर आ जाओ। गोली चलाने वाले का नाम मुहीउद्दीन है। तुम्हारे अम्मी बाबा की लाइफ के बारे में काफी कुछ जानता है वो। बहुत अजीब है ये। वो ऐसी बातें भी जानता है जो कोई कोशिश करके भी मालूम नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि तुम्हारे वालिदैन में सेपरेशन है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी का मेंशन में दाखिला बंद किया हुआ है और वो एक पुराने क्वार्टर में रह रही हैं। और ये भी कि तुम्हारी अम्मी का सोना से मिलना मना है। सब कुछ जानता है वो। हम अगर बाबा जान उसे कैसे जान सकते हैं भला? ऐसे लोगों से उनकी वाकफियत नहीं हो सकती है। वो तो उन्हें जानता होगा। उस आदमी ने बहुत अरसे तक हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया है। वो काफी बीमार है। भाई के पास माली मदद मांगने आया था। भाई ने वादा भी किया मगर नहीं, कुछ गड़बड़ है। कुछ बातें बिल्कुल फिट नहीं हो रही। जरूर कुछ और भी है, कुछ और भी है। हाँ, एक सबूत और है। फोन का रिकॉर्ड निकलवा लिया पुलिस ने। भाई ने तुम्हारी अम्मी को एक धमकी आमेज पैगाम भेजा था। मैसेज भेजा था? अगर फिर से बच्चों से मिली या दोबारा कभी मेंशन में आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा जावेदा। एक लम्हा सोचे बगैर मार दूंगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है।
फिर से बच्चों से मिली या दोबारा कभी मेंशन में आई तो मैं तुम्हें मार दूंगा जावेदा। एक लम्हा सोचे बगैर मार दूंगा। मैं नहीं मानती ये सब, ये झूठ है। वो आदमी झूठा इल्जाम लगा रहा है। बाबा जान ऐसा कभी नहीं कर सकते। किसी को मारना तो दूर की बात है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। आप तो उनके बेटे हैं। आप क्या आप यकीन कर सकते हैं? अल्लाह का वास्ता है कुछ तो बोले प्लीज। पिकनिक पर भाई और उसके बीच की रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है। कैसी रिकॉर्डिंग? उस जगह लगे सीसीटीवी कैमरे से हासिल की गई है। सर, कैसे हैं आप? आपने मुझे पहचाना? मैं मोहिउद्दीन हूं। आपकी कंपनी में बहुत अरसे पहले मैंने काम किया था। ओह अच्छा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैंने अचानक आपको यहाँ पर देखा तो हैरान रह गया। मौसम अच्छा है इसलिए। आप अब भी हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं क्या? सर, अगर मेहरबानी करें, क्या 2 मिनट के लिए आप अपना कीमती वक्त दे देंगे मुझे? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूं बेटी। अक्सर आपको साइट पर आते देखा मैंने, इसी वजह से पहचानता हूँ। काफ़ी पुरानी बात है। कारतार के इलाके में एक जगह कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहाँ मैंने कई महीने काम किया। सर, इस वक्त मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आपको जानता हूँ मैं, आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। लेकिन पिकनिक वाले दिन तो उसने खुद को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं वहां मौजूद थी, इतनी सी बात हुई थी, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। उस दिन मॉम भी वहीं पर आ गई थी। वो आदमी कहता है कि उसे ऐसी जगह इसलिए बुलाया गया था कि किसी को उस पर शुबा ना हो। नहीं, ये सब सच नहीं है। वो आदमी यकीनन झूठ बोल रहा है। यकीन मत कीजिएगा उसकी बातों पर, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। रेयान, जाहिर है हमें भी यकीन नहीं है, मगर सबूत इतना है कि उनको झुठलाना बहुत मुश्किल होगा। कमाल भाई, तो अब क्या करेंगे हम? समझ नहीं आ रहा रेयान। केस चलने से पहले जो हमारे बस में होगा वो हम करेंगे। साबित कर दूंगा कि भाई बिल्कुल बेगुनाह है। पहले मुझे प्रोसिक्यूटर से बात करनी होगी। मैं जरा बाहर हवा में जा रहा हूं। अंकल, आप अभी यहीं पर हैं ना? हाँ, यहीं हूं। रेयान, रुको, उसे अकेला छोड़ दो कुछ देर।
उसने तुम्हें अप्रोच किया या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भयानक नतीजा भुगतेगी। उसकी पीठ पीछे नहीं कह रहा है, उसके मुंह पर कह कर आया हूं। अब अगर वो कभी भी मेरी नजरों के सामने आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा आमिर। अब मेरा सब्र जवाब दे गया है। डैड। ठीक है चलो, ऐसा कोई मसला नहीं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो बेटा। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अपनी मां को नहीं जानते? खुदा जाने फिर क्या चक्कर चला रही हो, या शायद अक्ल आ गई हो उसे। हाय मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी चंदा शहजादी, तंग मत करो मुझे। नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। तुम्हारे भाई कहाँ हैं? वो जल्दी ऑफिस चले गए, शायद कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी। ऐसा ना करो मेरी जान, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। तुम्हारे बाबा मुझसे नाराज हो जाएंगे। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? देखें, ये बीमार है, इसने दूध नहीं पिया। आज मैं इसके साथ रहूंगी। उफ, तौबा तौबा। ये आज स्कूल क्यों नहीं जा रही? मैं क्या बता सकती हूँ कि ये आज स्कूल क्यों नहीं जा रही। मैं ये मसला हल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। देखना, दूध के साथ इसको इसके पसंदीदा बिस्किट देती हूँ, फिर ये मना नहीं करेगी, तैयार हो जाएगी। नॉर्मली तो इसे स्कूल जाना पसंद है, ये तो खुशी खुशी जाती है, क्यों नहीं जा रही? मिशाल डियर, क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? क्या हुआ है आज आपको हनी? आपको तो स्कूल अच्छा लगता है। आई लव स्कूल। तो फिर क्यों नहीं जा रही आज आप? अच्छा, मुझे तो आप बता नहीं रही। फिर बाबा को कॉल करें, उन्हें बता देंगी आप?
मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ भयानक खेल खेल रहा है। इस बार उसने बाबा जान को टारगेट किया है। क्या आपको यकीन है कि बाबा जान ऐसा कर सकते हैं? जाहिर है मुझे यकीन नहीं है रियान। मेरे भाई का इन दिनों बुरा वक्त चल रहा है। उनकी वाइफ ने उनका सब्र बहुत आजमाया है, मगर भाई ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकते। कभी नहीं। आमिर, आमिर, आप आगे नहीं प्लीज जा आगे सकते। से हट जाए, मुझे बात करनी है। आगे अलाउ नहीं है, इस वजह से आप नहीं जा सकते। अंकल मुझे बाबा से बात करनी है फौरन। आमिर इजी हो जाओ तुम। हाँ इजी हूँ मैं। प्लीज सर, बात समझने की कोशिश करें, आप आगे नहीं जा सकते। आमिर इंसिस्ट मत करो। मुझे ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा अंकल। सोचे जा रहा हूँ मगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कुछ बातों के जवाब सिर्फ डैड दे सकते हैं। प्लीज जाने दीजिए, मुझे मालूम करना है कि आखिर हुआ क्या था। आप नहीं जा सकते सर। ओके, मैं प्रोसिक्यूटर से बात करता हूँ, परमिशन लेता हूँ मिलने की। बस तुम थोड़ा इजी हो जाओ। कैसे इजी रहूं मैं अंकल? जहन में इतने सवाल लेकर खड़ा नहीं रह सकता। मॉम से मिलना होगा मुझे। मैं भी चल रही हूँ। मेरा जहन तो माउफ हो गया था। आप बहुत जीनियस है जावेदा आंटी, लेकिन मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि आप इस हद तक जा सकती हैं। कहा था ना तुम्हें, सब परफेक्ट हो जाएगा। यानी मैं तो यकीन नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा एक बात तो बताएं, अगर गोली थोड़ा डाइवर्ट हो जाती, अगर शोल्डर को हिट ना करती, आपकी जान चली जाती। अगर उस पुराने क्वार्टर में रहती मैं तो वैसे ही मर जाती। रिस्क लिया और मैं जीत गई। दैट्स ऑल। तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, जो होना था वो हो चुका। आमिर भागा भागा आ जाएगा वैसे भी, और उसे अकेले में मैं आराम से कन्विंस कर लूंगी। सही कहा, मुझे फिर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अच्छा हाँ, आमिर का रियान के साथ बिहेवियर अगर आप चेंज कर सके तो ये अच्छा हो जाएगा। और आप तो माहिर हैं। हिकमत साहब, मुझे उसी मोहल्ले से लाए थे तुम, और वहीं वापस पहुंचा दिया था। बहुत बड़ी गलती की तुमने। क्या समझते थे तुम? हाँ, भुगतना नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम बिल्कुल नहीं जानते, मैंशन तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत जतन किए हैं, और इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगी मैंशन को। उफ, मैं तो तबाह हो जाऊंगी। सिर्फ अभी के ही नहीं, पहले के भी बहुत उधार हैं मुझ पर। क्या करूंगी मैं? ये बंदा तो टाइम डिफरेंस देखे बगैर ही कॉल किए जा रहा है। डोंट कॉल मी, हद ही हो गई है। अच्छा तो ये फ्रॉडिया अरसिन निकला। देखो तो सही से मैं। तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम इसे बैठकर सॉल्व कर सकते हैं मेरी जान। ये मिस्टर अरसिन को तो देखो, पहले ही बहुत सी प्रॉब्लम है। मैं तुम जैसा 2 नंबर फ्रेंड रखना अफोर्ड नहीं कर सकती, समझे? देखो अभी भी मैसेज टाइप कर रहा है।
हाँ, ब्लॉक कर दिया। बाय बाय अरसन, जहन्नम में जाओ। आपकी कंडीशन बेहतर है, हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। शुक्र है कि इस बदबूदार जगह से तो निकलूंगी। हर जगह गर्द जमी हुई है। समझ नहीं आ रहा इतने पैसे किस चीज के दे रहे हैं हम। यहाँ की तो नर्सेज भी जाहिल हैं। ऐसे खाना ला के देती हैं जैसे कि फ्री में दे रही हूँ हमें। आमिर, तुम आ जाओ बेटे। कैसी है मॉम? काफी बेहतर हूँ मैं। डॉक्टर साहब, मॉम की कंडीशन कैसी है? काफी बेहतर है, हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपके हाथ में और शिफा दे। आपके इलाज से मैं ठीक हो गई। बेटा, तुम्हारी भी बहुत अच्छी देखभाल की तुमने। बेटा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। बेटा, आमिर, क्या हो गया है? तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? डैड, क्या हुआ बाबा को? कुछ हो गया क्या उन्हें? जल्दी बताओ बेटा, क्या हुआ हिकमत को? रियान बेटी, तुम ही बता दो क्या हुआ। अरेस्ट हो गए। हाँ? क्या कहा? जिसने आप पर गोली चलाई उसे डैड ने हायर किया था, यानी पुलिस को यही कहा उसने। हैं? ये क्या कह रहे हो आमिर तुम? क्या मतलब है इसका? वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह जल्द अपने घर पर होगा। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। कभी नहीं आमिर, हिकमत ऐसा कभी नहीं कर सकते। उठाओ मुझे, फौरन अभी ले चलो मुझे हिकमत के पास। बताऊंगी उन्हें कि वो गलत है। चलो चलो बेटा, रियान मुझे ले चलो, मैं वहां जाके बयान दूंगी। सब कुछ सच सच बताऊंगी उन्हें मैं। पुलिस कह रही है कि डैड ने आपको मैसेज करके कोई धमकी भी दी थी। ये आपका फोन है ना मॉम?
आमिर छोड़ो बेटा, छोड़ो, बस रहने दो। मैसेजेस? ये रहा। सही है ये तो, वाकई धमकी दी थी उन्होंने। हाँ दी थी तो दी थी, फिर क्या हो गया आखिर? है तो मेरे शौहर ही ना। मैंने क्या क्या नहीं किया उनके साथ, उन्हें हमेशा तकलीफें ही दी। उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है, मेरे काम ही ऐसे थे। मेरे शौहर है वो, जो चाहे कर सकते हैं, क्या मसला है इसमें? हिकमत पे किसी ने इल्जाम लगाया है, इल्जाम। तुम जानते हो ये झूठा इल्जाम वो गोली है जो मजबूत ढाल को भी चीर देती है। हर किसने हिकमत कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लेके जाओ वहां। आमिर ऐसे क्यों बैठ गए हो वहां? चलो लेकर चलो मुझे, उन्हें बताऊंगी कि उन पे झूठा इल्जाम है। ले चलो मुझे उनके पास आमिर। लेकिन अगर उन्होंने ये सब किया, ठीक किया बिल्कुल। बाबा चाहे इससे भी बुरा करे, मैं एक लफ्ज तक नहीं कहूंगी उन्हें, कुछ नहीं कहूंगी। कोई शिकायत नहीं, ना ही कोई शिकवा है उनसे। चलो आमिर उठो, अभी ले चलो पुलिस स्टेशन। उठ जाओ, मैं बयान दूंगी जाके। जल्दी पुलिस स्टेशन चलो बेटा, उन्हें निकलवाना है वहां से। आमिर, तुम्हारे बाबा जेल में नहीं रह सकते, वो बीमार हैं। चलो बेटा, देर ना करो, अब फौरन पुलिस स्टेशन चलो। तो तुम अब घर भी पहुंच गए? अभी बताती हूँ। तुम दूसरों को प्रॉब्लम देने के लिए ही दुनिया में आए हो क्या? क्यों आए हो, क्या चाहते हो? दरअसल ओया से बात करने आया हूँ मैं। एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो दूर करनी है। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, डोंट वरी। चुप कर जाओ अब, बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। हिम्मत तो देखो जरा, घर तक आ गए। नहीं ओया। ओके, तो मैं उसका यहाँ वेट कर लेता हूँ। अरे अरे, ये क्या, आप बाहर क्यों खड़े होंगे? अंदर आ जाएं, चाय पीते हैं। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही क्या? जाओ, दफा हो जाओ इसी वक्त यहाँ से। आइंदा ओया से मिलने की कोशिश भी मत करना। ये तो वही आदमी है। तुम जैसे लूजर्स बहुत देखे हैं। ओया को फूल बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया। देखो, ये वो गिफ्ट्स हैं जो उसने मुझे दिए थे। वो आया किस लिए है, वो भी गिफ्ट्स के साथ? मेरा यकीन करो, मैं बस ये वापस करने आया हूं। सिर्फ फ्रेंडशिप चाहता हूं मैं, ओया की।
उसके पैसे नहीं। हाय, इतना मत इमोशनल करो प्लीज, रो पड़ूंगी मैं। लाओ, चलो अब दफा हो जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगी मैं बिलावजह टाइम क्यों जाया कर रही हूँ? ओके, मैं जा रहा हूँ, कॉल मत करो। अब आ गई ना अकल ठिकाने? अगर कभी होया का रास्ता रोका तो ये गिफ्ट्स तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। तो मतलब मनाने के लिए लाया था ये सारे गिफ्ट्स? यानी दोनों की सुलह हो गई है। तो फिर कबूल करने से तो यही लग रहा है। जाने दो, मुझे क्या लेना इस मामले से। हाँ बोलो। प्रोसिक्यूटर से परमिशन दिलवा दी? शुक्रिया आपका। आमिर बेटा, बार बार इस मैसेज को मत देखो। तुम अपने बाबा को जानते नहीं हो क्या? वो कितने भी नाराज हो ऐसा काम नहीं करेंगे, कभी नहीं। आ जाए मॉम। आराम से बेटा। रियान बेटी, वो क्लोजेट से मेरे कपड़े निकाल दो कि बेटी प्लीज। अंकल का मैसेज है। प्रोसिक्यूटर ने इजाजत दे दी है डैड से मिलने की हमें। मुझे फौरन वहां जाना होगा। सैफर भी आ रहा रास्ते में है मॉम। आप मेंशन वापस जाइए। नहीं मेरी जान, नहीं। वो क्वार्टर जैसा भी है मैं वहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती फिर से मेंशन का सुकून बर्बाद हो, और फिर तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। मॉम मैं जल्दी में हूँ, मुझे फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचना है। आप मेंशन जा रही हैं। बेटा तुम जानते हो उस मेंशन में बहुत से मसाइल खड़े हुए मेरी वजह से। तुम्हें और हिकमत को बहुत टेंशन दी मैंने, और फिर सोना कैसे इस हाल में देखेगी मुझे? वो बहुत सेंसिटिव है, टूट जाएगी। मुझे वहीं रहने दो, तुम लोग आके मिल लिया करना। मुझे जाना होगा फौरन। जो कह रहा हूँ बस वही करें। ऐसी हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। मेंशन जाएंगी आप। 5 मिनट के लिए रुक सकते हैं प्लीज? मैं भी आपके साथ चलती हूँ, अम्मी को चेंज करवा दूँ। अरे नहीं बेटी नहीं, मैं खुद कर लूंगी, या किसी नर्स को भेज दो, वो करवा देगी। चलो जाओ, मिलो जाके अपने बाबा से फौरन। शाबाश, जल्दी पहुंचो प्लीज, जल्दी। मैं वापस जा रही हूँ अपने घर मैंशन में। ये मेरा ड्रेस चेंज करवा। जी मैं अभी करवा देती हूँ। जल्दी करो। हाँ जाहिर है लड़की के पीछे पड़ा है वो। कहाँ है हमलावर का बयान? पता दर्ज होगा उसमें यकीनन। तुम्हें क्या, जो करती है करे, वैसे भी वो चली जाएगी। आमिर,
ये सब कैसे हो सकता है? मेरी तो समझ से बाहर है। इंसान अपने ही घर में कैसे नकब लगा सकता है? ये कैसा घटिया इल्जाम है? मुझे तो इसमें साजिश की बू महसूस हो रही है। सोचो, बेचैन हो रहा हूं मैं। तुम्हारे अंकल क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं वो? डैड, आपने पिकनिक पे उस आदमी से बातचीत की थी। पुलिस के पास उसकी सारी फुटेज मौजूद है। हाँ, बात की थी मैंने। उसने मुझसे कहा कि वो पहले हमारे यहां ही मुलाजमत करता था। तो क्या बात करने से इनकार कर देता मैं? क्या चाहता है वो आपसे? क्या कहा था उसने? यही कि वो काफी साल हमारे यहां काम कर चुका है। फिर दुखड़ा रोने लगा, कहने लगा कि परेशान है इन दिनों, काम दिलवाने का कह रहा था। मैंने कहा अच्छा, करता हूं कुछ, बस इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अच्छा, वो जो मैसेज आपने मॉम को सेंड किया, आपके नंबर से ही सेंड हुआ है वो मैसेज? ये नामुमकिन है। किसने भेजा मुझे नहीं मालूम, मगर मैंने नहीं भेजा था वो मैसेज। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? है ना बेटा? मुझे यकीन है आप पर डैड। इसमें यकीनन कुछ ना कुछ मौजूद होगा। इस डॉक्यूमेंट को पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना होगा मुझे। कोई बात जहन को डिस्ट्रैक्ट ना कर रही हो। लड़ना, झगड़ना और फिर मनाना। रिलेशन अनस्टेबल लगता है। यकीनन काफी अरसे से एक दूसरे के साथ हैं वो। एक दूसरे मुल्क में आकर ऐसा रिलेशन बनाना आसान नहीं। डिफेंस डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, रिलायबल गवाहों के साथ। दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीद रहे हैं और मेरे ही दरवाजे पर दे रहे हैं। नहीं कमाल, इसे नहीं खोलोगे तुम। पागल मत बनो कमाल। इस फेक मैरिज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक गेम ही तो है जो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा।
मेरा जहन बिल्कुल उलझ सा गया है। एक तरफ उसका बयान हल्फी है डैड के खिलाफ सॉलिड सबूत के तौर पर, वो मैसेज है, और दूसरी तरफ डैड। सच कहूं तो डैड हरगिज इस मिजाज के नहीं है, मैं जानता हूं। मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि डैड कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। कभी कभी पुराना दौर शिद्दत से याद आता है मुझे। बचपन का जमाना, मेरी वो फीलिंग के डैड मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा चाहे कैसी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए। वो साथ नहीं भी होते थे तब भी यकीन होता था कि जब जरूरत पड़ी मौजूद होंगे। इससे मुझे बहुत अजीब सा एक एतमाद और सुकून मिलता था हमेशा। क्या तुम सोच सकते हो कि मुझ पर गुस्सा होते थे तभी? मेरे डैड इस दुनिया के सबसे रीजनेबल और ईमानदार इंसान है। हर बात सही होती है उनकी, कभी गलत नहीं साबित हुए वो। उनसे इख्तलाफ करता था तब भी पता होता था कि वही दुरुस्त निकलेंगे। बाज़ औक़ात मॉम बदमज़गी से बचने के लिए मेरी हरकतों को छुपाया करती और उनसे झूठ बोल दिया करती। डैड मुझे देर तक ऐसे देखते रहते कि उन्हें डिसअपॉइंट करने के बजाय मैं चाहता कि वो खूब डांटे मुझे। मैं डैड की ईमानदारी का बड़ा फैन हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो ये काम कर सकते हैं। वो तो सोच भी नहीं सकते ऐसा। यकीन नहीं कर पा रहा हूं। मेरे डैड इस वक्त जेल में हैं, इस बात को मेरा ज़हन तस्लीम नहीं कर पा रहा। वो भी मॉम को, उस औरत को शूट करने के इल्जाम है जिसके साथ 30 साल गुजारे उन्होंने। डैड सलाखों के पीछे बेबसी की हालत में है, मॉम जख्मी है। खुदा जाने सोना कैसा फील कर रही होगी। हम सब बर्बाद हो रहे हैं, वो भी एक एक करके। ये आजमाइश है। हम यकीनन सुरखरू होंगे, मैं जानती हूं। रिसीव क्यों नहीं कर रहे? हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। हाँ बोलो जफर।
ठीक है जफर, फिर डिटेल में बात करेंगे। गुड नाइट। शुक्र है तुम साथ हो, एटलीस्ट तुम तो हो। शुक्र है कि हम साथ हैं। अपने मेंशन में खुशामदीद जावेदा आंटी। बहुत मिस किया इसे मैंने। खुश आमदीद जावेदा मैम। हाँ, कॉफी बनाओ हमारे लिए निगार। यार निगार, थोड़ी मदद तो कर दो मेरी। उफ सैफर, चलो। फाइनली मेरा मैंशन। बहुत मिस कर रही थी। और इस लुक को कितना मिस किया आपने जावेदा आंटी। देखे, आपकी बहू इस्तकबाल कर रही है आपका। वापस आ गई। जो चाहती थी मिल गया और अब मैं वेट कर रही हूँ। सब्र जवाब दे रहा है मेरा। कुछ दिन सब्र से गुजार दो। अब सारे पत्ते मेरे हाथ में हैं। कैसे सब्र करूं? हर रोज जब ये देखने को मिलेगा। देख रही है ना कैसे शहद टपक रहा है इनकी आंखों से, जो मार रहा है मुझे। इस बार ऐसा गजब का प्लान बनाया है मैंने, ये चाह के भी नहीं बच सकेगी। कैसे? उस दड़बे नुमा घर में हर वक्त मैंने इसके सिवा कुछ नहीं सोचा कि इस चुड़ैल से कैसे इंतकाम लूं। सारा दिन, पूरी रात मामूली से मामूली डिटेल्स भी सोच ली हैं। इंतकाम लेने का शिद्दत से इंतजार था मुझे। काल कोठड़ी में 3 महीने कैसे गुजारे हैं अंदाजा नहीं है तुम्हें। क्या सोचा है आपने? बताएं क्या प्लान है? आज तक हमने सिर्फ आमिर और रियान को अलग करने का ही प्लान बनाया है, मगर इनकी मजबूत बॉन्डिंग ने हमेशा एक कर दिया। इस दफा ऐसा प्लान सोचा है मैंने
कि मासी की औलाद चाहेगी भी तो आमिर के करीब नहीं हो सकेगी। वो बहुत कोशिश करेगी लेकिन कामयाब नहीं होगी। जस्ट वेट एंड वॉच।